डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक क्लास 6 का लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसको सॉल्व करेंगे। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से रिलेटेड जो फर्स्ट टाइम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप सीख रहे हैं। इसके अलावा क्लास 6 का कोई भी टॉपिक पिछले यूनिट्स हैं उनकी वीडियो अगर यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं तो लेट्स ये एक्सरसाइज 8.1 सर्च करना चाह रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 6 बाय लर्निंग जोन टाइप करें या क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट में वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट यूनिट है। सबसे पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखना ज़रूरी है, अदरवाइज एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता क्या है। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक। बेसिकली ये स्टैटिस्टिक अलहदा से एक सब्जेक्ट है, उसकी एक ब्रांच है, ठीक है, विच डील विद द कलेक्शन एनालिसिस एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी भी डाटे को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं या उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें डाटा क्या होता है, डाटा एंड इट्स टाइप। डाटा क्या होता है, डाटा को इतना ऐसी चीज़ नहीं जिसका आपको ना पता हो, डाटा आपके इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहता है। जैसे कि डाटा इज़ ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर। यानी डाटा बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है या फैक्ट्स होते हैं जो कि नंबर्स की शक्ल में शो किए जाते हैं। जैसा कि आपके स्कूल में टीचर्स की तादाद कितनी है, आपके स्कूल में क्लासेस कौन कौन सी हैं, आप बाज़ार में जो है वो शूज़ की शॉप्स कितनी हैं, ठीक है, आपकी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, आपकी क्लास में जो टीचर्स हैं उनके बेटे कितने हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये सारा का सारा डाटा कहलाता है, ठीक है। आपके मार्क्स कितने आए हैं हर सब्जेक्ट में, हर चीज़ ये डाटा में आती है, ठीक है, ये आपका डाटा कहलाएगा। उम्मीद है डाटे की समझ आ गई। और डाटे को कलेक्ट कैसे करते हैं, किसी भी डाटे को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको एक्सप्लेन करना और उसको प्रेजेंट करना, ये सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब अगर देखें डाटा, अगर ये आपके सामने एक डाटा लिखा हुआ है, एक सर्वे किया गया, फ्रॉम द सर्वे फॉर्म्स मेक्स ए डाटा टेबल विच इज़ गिवन बिलो। सर्वे है कि नंबर ऑफ कस्टमर, एक किसी भी दुकान को विज़िट किया गया और उसमें चिकन टिक्का जो है वो 48 कस्टमर लेते हैं, रोस्टेड बीफ 10 लेते हैं, फ्राइड फ़िश 20 लोग लेते हैं, मटन कढ़ाई 14 लोग लेते हैं और अदर फूड जो है वो 8 लोग लेते हैं। जब तक किसी दुकानदार को ये नहीं पता होगा कि उसके कस्टमर की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है, ठीक है, तब तक वो अच्छी दुकानदार नहीं हो सकता। यानी चिकन टिक्का अगर सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं तो चिकन टिक्का सबसे ज़्यादा तैयार करेगा। और अगर अब वो जो है अगर देखें रोस्टेड बीफ बहुत कम लोग लेते हैं तो लाजमी बात है रोस्टेड बीफ उसने थोड़ी बनाना है, फिर ज़्यादा तो नहीं बनाएगा। ये नहीं कि रोस्टेड बीफ बहुत ज़्यादा बना ले और चिकन टिक्का बहुत कम हो, तो ऐसे दुकानदार को हम अक्लमंद दुकानदार नहीं कहेंगे। इसलिए इस डाटे को मद्देनज़र रखते हुए जो दुकानदार है, शॉपकीपर, अपने कस्टमर के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड की जा रही है उसको सबसे ज़्यादा तैयार करेगा और जिसकी डिमांड कम है वो कम तैयार की जाएगी। इसलिए डाटे को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपके फर्स्ट टर्म में मार्क्स कितने हैं, पिछली क्लास में मार्क्स कितने हैं, उससे ज़्यादा बेहतर मार्क्स लेने हैं आपने। तो अगर उससे कैसे लेंगे जब तक आपको पिछला रिकॉर्ड अपना पता नहीं होगा। आपने मैथ में फर्स्ट टर्म में 75 में से 60 नंबर लिए हैं तो अब आपने इसको 70 या 70 प्लस करना है, तो पिछला डाटा आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। ये तो होगा डाटा, ठीक है। अब आते हैं डाटे की टाइप्स, ठीक है, डाटा कितनी किस्म का होता है, थोड़े इसकी टाइप्स को भी स्टडी कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा कितनी किस्म का होता है, ठीक है। डाटा जी 2 तरह का होता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एक अनग्रुप्ड डाटा है, एक ग्रुप्ड डाटा है। 2 तरह का डाटा होता है, एक अनग्रुप्ड डाटा और एक आपके पास ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, प्लेयर हैं 11 प्लेयर हैं किसी भी टीम के अंदर, उन्होंने जो जो स्कोर किया है वो इंडिविजुअली उनका स्कोर लिखा हुआ है। एक बैट्समैन ने 46 किया है, दूसरे ने 18 किया है, तीसरे ने 23 किया है, 4 ने 39 किया और इसी तरह सो ऑन 11वें ने 37 स्कोर किए हैं। तो ये हर बंदे का, हर प्लेयर का अलहदा अलहदा जो है वो डाटा दिया हुआ है, अलहदा अलहदा उसके स्कोर
जो हैं वो शो किए हुए हैं। तो ये आपका अनग्रुप डाटा होगा, ये इंडिविजुअल स्कोर है, अनग्रुप डाटा। इसी तरह क्लास के मार्क्स हर बच्चे के मैथ के अगर अलग-अलग मार्क्स आपको दिए गए हैं तो अलग-अलग अगर मार्क्स दिए गए हैं तो अनग्रुप डाटा होगा। तो अब अनग्रुप डाटा के बाद बारी आती है नेक्स्ट जो है वो आपके पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा जो है हम किसको कहते हैं, इसको अगर हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा क्या होता है। अच्छा जी, अब बारी आती है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है, डाटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जो हमें पूरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो जो है ग्रुप डाटा कहलाएगा। ठीक हो गया। अब पिछले एग्जांपल को ही मद्देनजर अगर रखते हैं आप, ठीक है, पिछले एग्जांपल को ज़हन में रखें। नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर्ड बिटवीन 1 and 10। हमने ग्रुप बना लिया है, ग्रुप के 1 से लेकर 10 तक, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, यानी कि हमने कहा 1 से 10 के दरमियान कितने स्कोर हैं। स्कोर है जी 9। एक बंदे ने, नंबर ऑफ प्लेयर कितने, 1। उसके बाद 11 से 20 एक ग्रुप बना लिया है, उसमें 15 और 18 स्कोर है। कितने प्लेयर हैं जिन्होंने 11 और 20 के दरमियान स्कोर किया है, वो 15 और 18 2 हैं। ठीक है, ये 2 है। उसके अलावा कितने प्लेयर हैं जिन्होंने 21 से लेकर 23 के दरमियान स्कोर किया है, वो 23 और 27, वो भी 2 हैं। कितने प्लेयर हैं जिन्होंने 31 और 40 के दरमियान स्कोर किया है, वो 1 2 3 4 है, ये सॉरी 5 है, ये 5 का ग्रुप बन गया। 41 और 50 के दरमियान कितने स्कोर्स हैं, वो 46 हैं। तो वो उसका जो ग्रुप है ये उसका एक ही प्लेयर है। ठीक है, ये अब ग्रुप की शक्ल में है, ये आप ग्रुप की शक्ल में है। जैसे इसकी एक सादा एग्जांपल है, क्लास पे मैथ के ले लेते हैं, तो हम ग्रुप बना लेते हैं। 10 से लेके 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 20 से 30 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 40 से 50 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 60 से 75 तक चले कर लें या 70 तक कर लें, कितने बच्चों के मार्क्स हैं। 10 से 20 के दरमियान हो सकता है 2 बच्चे हों। इसी तरतीब से ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप बन गए। इस ग्रुप में 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ग्रुप की शक्ल में जब डाटा लिखा जाता है तो वो ग्रुप डाटा कहलाता है। उम्मीद है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 13.1 में वो कह रहा है विच टेबल इज शोइंग ग्रुप डाटा। आपने जस्ट बताना है इनमें से कौन सा टेबल है जो ग्रुप डाटा को शो कर रहा है। नंबर 1 देखते हैं, स्टूडेंट लिखे हुए हैं 12 और नीचे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, अलग-अलग हर स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास ग्रुप डाटा नहीं होगा, ये अनग्रुप डाटा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है ग्रुप बने हुए हैं, इधर भी ग्रुप बना हुआ है। ये दोनों जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये ग्रुप डाटा है। ठीक है, ये ग्रुप की शक्ल में है। नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये भी अब अगर गौर से देखें तो अलग-अलग जो हैं वो आपको स्कोर दिए हुए हैं। प्लेयर 11 प्लेयर है, उनके अलग-अलग स्कोर्स हैं। ये भी अनग्रुप डाटा है। आगे डे है, 1 से लेकर 7 तक दिन लिखे हुए हैं, डिस्टेंस लिखे हुए हैं, हर दिन का अलग-अलग डिस्टेंस लिखा हुआ है। ये भी जो है वो आपके पास अनग्रुप डाटा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही अनग्रुप डाटा में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जैसे ही नजर आ रहा है टेबल बना हुआ है ग्रुप की शक्ल में, ये भी ग्रुप बने हुए हैं, ये भी आपका ग्रुप बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपका ग्रुप डाटा ही कहलाएगा। ग्रुप डाटा उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा इस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में ये वाला टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिए तो नेक्स्ट ना सिर्फ क्लास 6 में बल्कि ये क्लास 10 तक तो मैंने देखा हुआ है ये चीज़ें आगे आपके पढ़ी जाती हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, व्हाट इज़ ग्रुप डाटा एंड व्हाट इज़ अनग्रुप डाटा। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।